दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ मेले के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है। मगर दोस्तों, इस कुंभ मेले में जब एक मुसलमान नौजवान लड़का वहां पहुंचकर ऐसा क्या करता है कि जिससे पूरे कुंभ मेले में अफरा तफरी मच जाती है, और फिर वहां के हिंदू लोग उस मुसलमान नौजवान के साथ क्या करते हैं। यकीनन दोस्तों, ये तमाम बातें सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्नान करने का उत्साह और हर तरफ धार्मिक जयकारों की गूंज। हर तरफ लोगों के चेहरे पर भक्ति का भाव और अलग अलग जगहों से आए साधु संत, साधारण लोग और पर्यटक इस मेले को अद्वितीय बना रहे थे। दोस्तों, सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें संगम के जल पर झिलमिला रही थी। भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला सफेद साड़ी पहने धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ रही थी। उनके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी जिसमें उनका पूजा का सामान था। उनकी चाल में हल्की फुल्की तकलीफ नजर आ रही थी और उनकी उम्र का असर उनके हर कदम पर साफ दिख रहा था। वो हर 2 कदम पर रुक जाती और गहरी सांस लेती। तभी भीड़ में से एक नौजवान, जिसका नाम रफीक था, वो नौजवान यानी रफीक आगे बढ़ा और उसने बुजुर्ग अम्मा को थाम लिया और बोला, अम्मा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? आपको संगम तक जाना है ना? बुजुर्ग अम्मा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए संकोच झलका, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ बेटा, मुझे गंगा मैया तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दो। मेरे पांव अब साथ नहीं देते। दोस्तों, रफीक ने झट से उनका सामान थामा और उनका हाथ पकड़कर संगम की ओर चलने लगा। रास्ते में वो उनसे बातें करने लगा। दोस्तों, रफीक ने उस अम्मा से कहा, अम्मा, आप कहां से आई हो और इतनी भीड़ में अकेले क्यों आई हो? ये सुनकर उस बुजुर्ग अम्मा ने कहा, बेटा, मैं वाराणसी की रहने वाली हूं। मेरे बेटे बेटी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हर बार बोलते हैं कि अगली बार संगम स्नान कराएंगे, लेकिन अब मेरी उम्र नहीं रही, इंतजार करने की उम्मीद नहीं रही, इसलिए इस बार मैं खुद ही चल पड़ी। दोस्तों, रफीक उनकी बातें सुनता और मुस्कुराता रहा, क्योंकि वो खुद प्रयागराज का रहने वाला था। लेकिन महाकुंभ के मेले में वो भीड़ की मदद करने के लिए आया था। उसे हर किसी की मदद करना अच्छा लगता था। अब दोस्तों, जैसे ही वो संगम के करीब पहुंचे तो रफीक ने अम्मा का हाथ पकड़कर उन्हें धीरे धीरे पानी में उतारने में मदद करने लगा। दोस्तों, उनकी मदद करते करते रफीक खुद उनके साथ पानी में उतरा और जब अम्मा ने गंगा में स्नान किया तो उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति छा गई। फिर उस अम्मा ने रफीक से कहा, बेटा, तू सचमुच फरिश्ता है, ऊपर वाला तेरा भला करे। अम्मा की बात सुनकर रफीक मुस्कुराया और कहने लगा, अम्मा, ये मेरा फर्ज है, सबका भला करना ही तो सबसे बड़ी इबादत है। दोस्तों, तभी भीड़ में से कुछ लोगों ने ये मंजर देखा तो पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि रफीक एक मुस्लिम नौजवान है और वो एक हिंदू बुजुर्ग महिला की मदद कर रहा है, तो कुछ लोग फुसफुसाने लगे और उनके चेहरे पर असहजता दिखने लगी और सब मुस्लिम नौजवान की तरफ देखकर कहने लगे, अरे, ये क्या कर रहा है? ये तो मुस्लिम लड़का है, इसका यहां क्या काम? अब दोस्तों, कुछ लोग रफीक और अम्मा के पास पहुंचे और गुस्से में बोले, अरे तुम कौन होते हो इन्हें संगम में लाने वाले? ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है, तुम जैसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर रफीक ने शांत लहजे में जवाब दिया, भाई, मैं तो सिर्फ अम्मा की मदद कर रहा था, किसी की सेवा करने में कौन सा धर्म आड़े आता है। दोस्तों, रफीक की बातों का उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन भीड़ की नाराजगी बढ़ने लगी। फिर बुजुर्ग अम्मा ने गुस्से में कहा, अरे, ये लड़का तो फरिश्ता है, इसने मेरी मदद की है, अगर ये मदद नहीं करता तो मैं गिर जाती। तुम लोग अपनी सोच ठीक करो। दोस्तों, भीड़ में और घमाघमी बढ़ने लगी। इसी बीच किसी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने से माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनते ही भीड़ में खामोशी छा गई। जो लोग अभी तक रफीक पर सवाल उठा रहे थे
वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोस्तों, फिर पुलिस के 2 अधिकारी गाड़ी से उतरे। उनमें से एक इंस्पेक्टर विजय सिंह थे, जो इलाके में अपने सख्त रवैये के लिए मशहूर थे। इंस्पेक्टर विजय ने मौके का जायजा लिया और भीड़ के बीच पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग महिला और रफीक को देखा। उनके चेहरे पर असमंजस की झलक थी। दोस्तों, ये सब देखकर पुलिस ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? हमें बताओ, यहाँ कौन सी समस्या है? दोस्तों, फिर भीड़ में से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई और कहा, साहब, ये लड़का मुस्लिम है और ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थान संगम पर एक बुजुर्ग महिला को लेकर आया है। इस मुस्लिम नौजवान का हमारे पवित्र स्थान पर क्या काम? दोस्तों, विजय सिंह ने सवालिया नजरों से रफीक को देखा और बोले, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? रफीक ने शांत स्वभाव में जवाब दिया, साहब, मेरा नाम रफीक है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। ये अम्मा भीड़ में अकेली थी और उन्हें संगम तक जाने में दिक्कत हो रही थी। मैंने सिर्फ उनकी मदद की। दोस्तों, इससे पहले कि विजय कुछ कह पाते, बुजुर्ग अम्मा ने आगे बढ़कर पुलिस से कहा, बेटा, ये सब क्या तमाशा है? ये लड़का तो मेरा मसीहा है। अगर ये नहीं होता तो मैं गिर जाती। इसने मेरी पूजा का सामान उठाया, मुझे संगम तक पहुंचाया। अब इसमें आप ही बताओ क्या गलत है? दोस्तों, विजय ने अम्मा की बात को गंभीरता से सुना। फिर उन्होंने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, क्या आप सबको कोई और काम नहीं है? किसी की मदद करना क्या गलत काम है? धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, दूसरों की भलाई करना भी धर्म है। अगर ये लड़का इस अम्मा की मदद कर रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? दोस्तों, इंस्पेक्टर की बात सुनकर भीड़ में कुछ लोग खामोश हो गए, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे थे जो नाखुश थे। फिर अचानक से एक शख्स ने तंग लहजे में पुलिस से कहा, साहब, ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये सब एक साजिश हो सकती है। इन लोगों की मंशा पर शक होना चाहिए। इंस्पेक्टर विजय ने गुस्से में उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है हर काम के पीछे कोई साजिश होती है? और अगर होती भी है तो ये हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम यहां अफवाहें फैलाने के बजाय मेले का आनंद लो, बाकी काम हम देख लेंगे। इस बीच रफीक ने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ मदद करना था। दोस्तों, रफीक की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय ने रफीक को समझाया और कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन भीड़ की मानसिकता समझना मुश्किल है। तुमने जो किया वो एक अच्छा काम है। दोस्तों, अम्मा ने हाथ जोड़कर पुलिस वालों से कहा, साहब, इस लड़के को मत डांटो, इसने मेरी मदद की है, इसे मेरी दुआएं मिली है। ये मेरी गंगा यात्रा का साथी बनकर आया है। तभी भीड़ से एक युवा लड़का बोला, साहब, ये सब छोड़िए, यहाँ तो हर धर्म के लोग गंगा स्नान करने आते हैं। अगर कोई मदद कर रहा है तो इसे तो सराहना मिलनी चाहिए, ना कि सवाल। उस लड़के की बात सुनकर कुछ लोग सहमत दिखाई देने लगे। दोस्तों, माहौल थोड़ा शांत होने लगा। इंस्पेक्टर विजय ने देखा कि मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है। उन्होंने कहा, अब ये बात यही खत्म करो। किसी को भी किसी की नियत पर शक करने का हक नहीं है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। रफीक ने अम्मा का सामान उठाया और उनसे कहा, अम्मा, आपको अब कहां जाना है? मैं छोड़ दूं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मैं आराम से जा सकती हूं। तुझे दुआएं देती हूं, ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। रफीक ने अम्मा को प्रणाम किया और भीड़ से निकलने लगा, लेकिन इस घटना ने उसके मन में हलचल मचा दी। वो सोचने लगा, क्या सच में किसी की मदद करना इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है? इधर इंस्पेक्टर विजय ने भीड़ की ओर आखिरी बार देखा और कहा, याद रखो, एक अच्छे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके धर्म से। अब सब अपने अपने काम पर ध्यान दो। अब दोस्तों, रफीक ने उस अम्मा को आखिरी सलाम किया और उनको उन्हीं के हाल पर छोड़कर अपना रास्ता बदल लिया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि दोस्तों, मामला शांत हो चुका था, लेकिन उसके मन में जो हलचल थी वो खत्म नहीं हो रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे उसकी नेक नियत पर शक किया गया और मदद करने के लिए उसे कटघरे में खड़ा किया गया। रफीक ने मेला छोड़कर एक किनारे बैठने का फैसला किया।
वो संगम से थोड़ा दूर एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। वहां कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जो महाकुंभ की भीड़ और अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन रफीक का मन अब भी उलझा हुआ था। तभी एक शख्स जिसने रफीक की पूरी घटना को देखा हुआ था, वो उसके पास आया। वो शख्स लगभग 45 साल का था, हल्की दाढ़ी और गेरू कुर्ते में था। उसने रफीक के पास आकर कहा, भाई, तुमने जो किया वो किसी पूजा से कम नहीं था। मुझे तुम्हारे साहस पर गर्व है। रफीक ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया था, लेकिन लोग इसे धर्म का मसला क्यों बना देते हैं? क्या मदद करने के लिए पहले धर्म पूछना जरूरी है? दोस्तों, ये सुनकर उस शख्स ने कहा, यह मसला हमारे समाज की सोच का है। हम इंसानियत को धर्म से ऊपर नहीं रख पाते, लेकिन याद रखो, जो सही है वही मायने रखता है। तुम्हारे जैसे लोग ही इस सोच को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग हिंदू हो या मुसलमान, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने कुछ करीबी लोगों में शेयर जरूर करें।